और वेबसाइट और लैंडिंग पेज क्रिएशन से रिलेटेड अभी मज़ीद टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट क्रिएट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका डोमेन नेम है। आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज ये डोमेन नेम पर डिपेंड होता है। डोमेन नेम आपका वो एड्रेस होता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाइड नाम होता है जिसको लोग जब ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो फिर वो आपकी वेबसाइट पे जा सकता है। अब उसकी क्या साइंस है, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन डेफिनेटली होता ये है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होता और फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर वो भाग रहे होते हैं डेवलपर्स के पीछे, डिज़ाइनर्स के पीछे, कभी होस्टिंग प्रोवाइडर के पीछे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इन मैकेनिज़्म को हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और वो लोग जिनको इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं है तो डेफिनेटली उनके हवाले से ये बड़ा फ़ायदेमंद आगे डिटेल्स हैं और हमने इसमें तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है जो इससे रिलेटेड है। बहरहाल डोमेन नेम आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमेन नेम। डोमेन नेम आपका, जैसे मैंने बताया, कि आपका नाम है जिस नाम से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये नाम रजिस्टर हो जाता है और इसकी रजिस्ट्रेशन साल की, 2 साल की, 3 साल की, जितने टाइम की आप चाहें आप करवा सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप कहीं पे दुकान खरीदें तो आप अपनी दुकान का नाम एक लगाते हैं, ऊपर बिलबोर्ड लगाते हैं और फिर उस पर आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है कॉपीराइट। तो ये इंटरनेट की दुनिया के अंदर अगर आपको अपनी वेबसाइट, अपने बिज़नेस का कोई नाम रजिस्टर करवाना है और वो रजिस्ट्रेशन इस हिसाब से हो कि जब कोई आपका वो नाम ब्राउज़र पे डाले और गूगल पे डाल के लिखे, टाइप करे या ब्राउज़र पे डाल के उसको एंटर करे www डॉट करके, तो वो वेबसाइट आपकी खुल जाए। तो ये डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी कंपनीज़ हैं। godaddy.com बहुत मशहूर है। मैं ये रिकमेंडेड कंपनीज़ जो मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। namecheap.com है, domains.google है, hostanddomain.com है। अब इन चारों में क्यों हम किसको किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। godaddy.com जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। godaddy.com बहुत ईजीली नॉर्मली लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन godaddy.com का एक नुकसान ये है कि godaddy.com आपको जो है आपकी जो हुइस क्यूरी है उसको प्राइवेटली सिक्योर नहीं कर रहा होता अमूमी तौर पे। मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपके बारे में हुइस करे, और हुइस का मतलब ये होता है कि एक वेबसाइट होती है जहाँ पर जब आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी डोमेन नेम के बारे में जब डालते हैं तो वो आपको बता देती है कि ये डोमेन नेम का ओनर कौन है। आप चाहते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखें तो GoDaddy नॉर्मली ये फ़ीचर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहा होता, उसके पैसे लग रहे होते हैं। Namecheap.com अलबत्ता ये है कि ये फ़ीचर दे रहा होता है। इसी तरीके से domains.google का फ़ायदा ये है कि आप अगर एसईओ में ज़्यादा हैं, सर्च ऑप्टिमाइजेशन की आपको ज़्यादा फिक्र है, तो बहुत सारी रिसर्च से ये वाली बात पता लगती है कि आपके डोमेन्स जो हैं, जो domains.google से बाई किए जाते हैं, क्योंकि ये गूगल का डोमेन है तो गूगल प्रेफर करता है क्रॉलिंग के लिए। hostanddomain.com लोकल डोमेन्स जब बाय करने होते हैं, .pk जिनकी एक्सटेंशन आ रही होती है, तो उसके लिए मेरी प्रेफरेबल चॉइस hostanddomain.com है। बाकी ज़ाहिर सी बात है और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, मैंने उनके साथ काम नहीं किया। hostanddomain.com के साथ मैंने काम किया। तो अगर मुझे .pk के डोमेन लेने होते हैं तो .pk के डोमेन आपको ना GoDaddy देगा, ना नेमचीप देगा, ना आपको domains.google देगा। उसके लिए आपको लोकल डोमेन नेम प्रोवाइडर जो आपका PKNIC जो हमारा डोमेन अथॉरिटी है उससे रजिस्टर्ड हो, उसके ज़रिए थ्रू आपको लेना पड़ेगा। बहरहाल हम ज़रा 2 मिनट के लिए जाके देख लेते हैं कि जी व्हाट godaddy.com हैव टू ऑफ़र। तो अगर हम godaddy.com पे जाएँ ऊपर साथ में ही तरीके से namecheap.com को भी खोल लेते हैं और ये hostanddomain.com को भी खोल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको डोमेन, आप कोई भी XYZ आई लव पाकिस्तान, अगर मैं ये डोमेन रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ .com करके सर्च करूँ तो मुझे ये दिखा देगा कि जी ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं। तो वो ये दिखा रहा है कि जी ये डोमेन ilovepakistan.com इज़ टेकन, ठीक है। ilovepakistan.com ये अवेलेबल है, ilovepakistan.net ये अवेलेबल है। अब आप ये देख सकते हैं $11.99 फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल में $11.99 होगा और अगले साल से $18-19 का आपको मिलेगा। कोशिश करें कि अपने डोमेन नेम्स को एक ही डोमेन नेम प्रोवाइडर के साथ रखें। अगर आप मल्टीपल डोमेन अच्छा, तो जब इंटरनेट पे बिजनेस करना शुरू करेंगे या इंटरनेट पे काम करेंगे तो आपको डोमेन नेम्स आप लेंगे, मल्टीपल डोमेन नेम्स लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी वेबसाइट चला रहे होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ट्राई कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि एक ही अकाउंट के थ्रू अपना डोमेन नेम रजिस्टर करें। तो अगर आप यहाँ से चाहें तो उसको बाय कर सकते हैं। ये बाय का ऑप्शन दिया हुआ है ilovepakistan.com। जो भी आपका डोमेन नेम है आप यहाँ सर्च करके उसको परचेस कर सकते हैं। रिमेंबर दैट कि ये $11.99 फॉर द फर्स्ट ईयर है और नेक्स्ट ईयर आपको 18.99 दे रहा है। जबकि अगर आप नेमचीप पे जाएं और सर्च करें ilovepakistan.com, तो ilovepakistan.com के हवाले से आपको नेमचीप भी कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, सही है।
वो ये दिखा रहा है जी कि ilovepakistan.com मोस्ट प्रोबेबली इज़ नॉट अवेलेबल। ये 2001 में रजिस्टर हुआ था और बहुत सारी उसने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब ये देखें ilovepakistan.1 $1.98 पर एयर है, ठीक है जी। 5.9 मुख्तलिफ़ किस्म के उसने आपको ऑप्शंस दिए हैं इसके अंदर। .com के ऑप्शन ज़रा कम ही इसने दिए हैं आपको और दूसरे इसने ऑप्शंस दिए हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जी .com के ऊपर डोमेन लेना तो आप ये ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं $11.99 का। इसको अगर हम सेम डोमेन को चाहें तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि नेमची भी सवाल से क्या कह रहा है। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है कि जी .com पे लें, .pk पे लें, .org पे लें, .co लें, .buzz लें, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इसके लिए सिंपल सा सिलसिला ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन आपके लिए .com है, तो कोशिश करें कि .com पे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखें ilovepakistan.com ये भी दे रहे हैं $8.88 पर एयर, सही है। ilovepakistan.com ये भी दे रहा था, ये $12 का दे रहा था। नेम चीप इसको $8.88 पर एयर का दे रहा है, तकरीबन $3 का डिफरेंस है। देखना ये है कि ये जब हम इसको 2 साल के ऊपर लेके जाएंगे या 3 साल पे लेके जाते हैं तो क्या सिलसिला होता है। बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर्स करते ही हैं कि पहले साल में आपको बहुत कम प्राइस दिखा रहे होते हैं, लेकिन अगले साल में उनकी प्राइस डबल की जगह भी ऊपर और ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप ये देखें, ये कह रहे हैं जी 11.99 फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा ये उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। हो सकता है ये $19 हो जाए और हो सकता है कि नेम चीप जो आपको शुरू में $8 $9 का दे रहा है तो आगे जाके वो जो है बढ़ जाए प्राइसेस की। तो आप इसको यहाँ से देख लेंगे। तो मैंने आप सर्च किया कि .com इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल डोमेन। .com सबसे ईजीली एक्सेसिबल होता है और सबसे ज़्यादा मशहूर डोमेन्स .com के होते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट इंटरनेशनली पूरी दुनिया से एक्सेसिबल हो तो आई वुड प्रेफर कि .com आप लें डोमेन। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और आपको 100% श्योरिटी है कि आपकी जो वेबसाइट है और उसमें जो भी सिलसिले होंगे उसमें किसी किस्म की भी आपको क्या कहते हैं, आपने लोकल ही रखना है अपने बिज़नेस को और आपको बाहर इंटरनेशनल मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आप .pk की तरफ जाएं। .pk पे जाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको गूगल सर्च इंजन पे जब पाकिस्तान से कोई क्यूरी सर्च कर रहा होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसके लिए ये हमारे प्रोवाइडर हैं hostanddomain.com। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये आप ilovepakistan.pk अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। godaddy.com से आपको ilovepakistan.pk नहीं मिलेगा क्योंकि ये इस डोमेन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है जी। बाकी ये बहुत सारे भी और TLDs हैं जैसे कि .info, .online, .me, .club, लेकिन आई डोंट पर्सनली प्रेफर देम। अगर आप जाना चाहते हैं तो .com के लिए जाएं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीमियम डोमेन .com होता है। और भी डोमेन्स हैं, यू कैन गो विद दैम, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है। प्रेफरेबल .com है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है मार्केट के अंदर। अगर कल आपको आप सेल करेंगे तो आपके लिए .com सेल करना ज़्यादा ईजी होगा, सही है। लेकिन अगर आप किसी प्रीमियम डोमेन पे जाना चाह रहे हैं और वो .com पे अवेलेबल नहीं है तो आप उसके अलावा भी जो TLDs हैं उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल बात यह है कि नेम चीप godaddy.com में से जो आपको बेहतर लगे उसको आप आगे उस पर लेके चल सकते हैं। लोकल डोमेन्स के लिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आपके लिए प्रेफरेबल चॉइस यही है कि आप जो है hostanddomain.com की तरफ जाएँ। तो ये सिलसिला है जी। अच्छा जी, ये ज़रा डॉक रुक गया, एक सेकंड हो गया। अच्छा जी, ये हम hostanddomain.com पे आ गए। hostanddomain.com पे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ जी, इन्होंने .com भी ये लोग देते हैं, लेकिन मैं प्रेफर आपको यही करूँगा कि अगर आप .com के डोमेन ले रहे हैं तो वो इंटरनेशनल किसी डोमेन अथॉरिटी से लें रदर दैन कि आप जो है लोकल किसी अथॉरिटी से लें। उसकी वजह ये होती है कि जब आपको नेम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि नेम सर्वर्स क्या होते हैं। जब NS रिकॉर्ड्स आपको अपडेट करने होते हैं तो वहाँ पर आपको लोकल अथॉरिटी ज़रा देर में स्लो रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आपको .pk के डोमेन लेने तो आप इनसे लें, ये देखें .pk भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन .com के डोमेन .org या इंटरनेशनल जो भी डोमेन्स हैं उसके लिए कोशिश करेंगे कोई बाहर का प्रोवाइडर यूज़ करें, जैसे कि नेमचीप हो गया, godaddy.com हो गया। इसके अलावा मैंने आपको जैसे कि यहाँ पर एक और मैंने प्रोवाइडर बताया था domains.google। अगर आप यू आर मोर इनटू SEO तो आप domains.google भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब आपके अपने पर डिपेंड करता है, लेकिन .pk के लिए आपको इनमें से कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मेरी पर्सनल चॉइस ये होती है कि मेरे .pk के जितने डोमेन होते हैं मैं होस्ट एंड डोमेन के ऊपर रखता हूँ, और जो मेरे .com के .org या मुख्तलिफ क्लाइंट्स के या और भी जितने भी डोमेन होते हैं या तो सारे के सारे या तो मैंने नेमचीप पे रखे हुए हैं या मैं अगर godaddy यूज़ कर रहा था तो मैं godaddy पे रखता हूँ। पर्सनली आई प्रेफर नेमचीप क्योंकि इसमें Whoisguard के नाम से एक फीचर है जो फ्री होता है। उसका एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि जब आप Whoisguard करते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहती है, पब्लिक को पता नहीं लगता कि किसने ये डोमेन नेम रजिस्टर कराया है। आप एक कंपटीशन को
जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं होती। बहरहाल आप अगर यहाँ पर जाएं और आप लिख के देखें जी ilovepakistan.pk, तो ये आपको दिखा देगा कि जी ये डोमेन आपका अवेलेबल है या नहीं है। तो जी ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ilovepakistan.pk इज़ अनअवेलेबल। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरह कर लूँ ilovepakistan.pk, तो लेट्स सी, देखें जी अब ये दिखा रहा है कि ये आपका अवेलेबल है .pk के ऊपर। .pk के जितने भी डोमेन रजिस्टर होते हैं वो साल के नहीं होते, वो एटलीस्ट 2 ईयर्स के रजिस्टर होते हैं। आप ये देख रहे हैं 2,500 रुपये इस पर अमाउंट लिखी भी आ रही है। ये 2,500 रुपये 1 साल की नहीं, ये 2 साल की रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। तो आप जब भी, इनका बड़ा आसान सा प्रोसेस है होस्ट एंड डोमेन वालों का। ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना मेरे कोई जानने वाले हैं, लेकिन चूँकि मैं यूज़ करता हूँ तो इसलिए आपको भी रेफ़र कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी और .pk के जो डोमेन नेम प्रोवाइड करता हो आप उनसे भी ले सकते हैं। तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है। आप यहाँ पर जाएँ, डोमेन नेम परचेज़ करें, अपना अकाउंट नेम रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आपको एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, वो डाउनलोड कर लें। इनका बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ रही होंगी, उस बैंक अकाउंट पे जो इनकी पेमेंट है वो भेज दें, और फिर इनका जो सपोर्ट का ईमेल एड्रेस है उस पर ईमेल कर दें कि भाई ये मैंने डोमेन नेम परचेज़ किया था, ये इसकी इनवॉइस थी और ये मैंने पेमेंट बैंक अकाउंट में कर दी है, काइंडली आप इसको एक्टिवेट कर दें। तो वो आपके एक्टिवेट कर देंगे और फिर आपके रजिस्ट्रार के पास शो होना, मतलब आपके यूज़र आईडी, जब आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपको अपने डोमेन की डिटेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो डोमेन के हवाले से ये सारी तफसीलात हैं, ये देख लीजिए जी। गूगल का भी ये है ilovepakistan.com। if you are more into search engine optimization, so definitely this is very much preferable कि you should go with the Google domains, but if you are not into search engine optimization तो आप अगर कोई और भी यूज़ कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है। $12 पर ईयर का ये दे रहे हैं, सही है। तो मार्केटिंग गिमिक ज़रा कम होगा इसके अंदर, क्योंकि गूगल डोमेन्स के बिज़नेस का कोई बहुत बड़ा चैम्पियन नहीं है, अलबत्ता डेफिनेटली सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये दिया हुआ है। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है। अब आपने डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया, जो भी आपका डोमेन नेम है, जो आप प्रोडक्ट बाय करना बेचना चाह रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए आप कोई ना कोई डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया। रिमेंबर दैट कि डोमेन नेम सिर्फ आपको एक नाम प्रोवाइड करेगा, आपकी वेबसाइट की फाइल्स डोमेन नेम प्रोवाइडर के पास नहीं होती। हाँ, ये जो डोमेन नेम प्रोवाइडर है GoDaddy, नेमचीप या hostanddomain.com, ये लोग होस्टिंग भी देते हैं, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इनसे होस्टिंग लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं कि कौन कौन सी होस्टिंग की टाइप्स होती हैं और होस्टिंग की क्या प्रेफरेबल इन्वायरमेंट है। फ़िलहाल वक्त में आपको ये कहूँगा कि आप अपने डोमेन्स को एक डोमेन प्रोवाइडर के ऊपर रखें और होस्टिंग के लिए फिर एक अपनी एजुकेटेड चॉइस बनाएं कि होस्टिंग के हवाले से आपने क्या करना है, कहाँ आपने अपनी होस्टिंग्स को रखना है, सही है। उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। डोमेन नेम रजिस्टर करने के बाद आपने होस्टिंग परचेज़ करनी है। होस्टिंग लेने के बाद जब होस्टिंग आपकी आ गई, होस्टिंग इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपकी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। आप समझ लें कि आपकी वेबसाइट है, उसकी फ़ाइल आपकी होस्टिंग पे पड़ी हुई है, दैट्स इट। वो होस्टिंग एक कंप्यूटर के अंदर एलोकेटेड स्पेस है, समझ लें एक आपका काइंड ऑफ एक कंप्यूटर है जहाँ पर आपकी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, जहाँ से फाइल्स उठकर आएंगी जब कोई आपकी वेबसाइट खुलेगा। फॉर एग्जांपल कोई बंदा लिखता है ilovepakistan.pk, तो वो GoDaddy से नहीं आएगा, वो नेमचीप से नहीं आएगा, वो होस्ट एंड डोमेन से नहीं आएगा, वो गूगल डोमेन से नहीं आएगा, बल्कि आपके होस्टिंग प्रोवाइडर से आएगा। फाइल्स उठ के जो आएंगी वो होस्टिंग प्रोवाइडर से आएंगी। ये सिर्फ आपका नाम रजिस्टर करेंगे, और ये जो पैसे हैं 2,500 रुपये या $8, $9 या $11, ये डोमेन नेम रजिस्ट्रार के हैं, ये होस्टिंग प्रोवाइडर के नहीं हैं। ये आपको स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये आपको आपकी फ़ाइल्स कितनी बड़ी हैं, आपका स्पीड कितनी होगी, इससे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ आपका नाम रजिस्टर कर रहे हैं, नाम रजिस्टर कर रहे हैं, आपके नाम को रजिस्टर कर रहे हैं साल के लिए, 2 साल के लिए, इनका बस इतना ही ताल्लुक है। हाँ, ये जितने भी डोमेन नेम प्रोवाइडर्स होते हैं, मोस्टली डोमेन नेम प्रोवाइडर्स आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो क्या हमें इन डोमेन नेम प्रोवाइडर्स की होस्टिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? हम होस्टिंग को जब डिस्कस करेंगे तो फिर हम वहाँ पर आएंगे कि हमने होस्टिंग कौन सी लेनी है। अभी तो आप जाके सबसे पहले डोमेन नेम अपना रजिस्टर कर लें और दैट्स इट। डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि होस्टिंग कौन कौन सी हैं और हमने कौन सी होस्टिंग हमें चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने डोमेन नेम को अपनी होस्टिंग से मैप कैसे करना है। मिसाल है, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास और बोलते हैं जी मैं अपना दुकान का नाम रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, उस दुकान का नाम है ilovepakistan.com या I love Pakistan, कॉपीराइट कर लें आप इसको। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई इदारा होगा जो वहाँ पर कॉपीराइट कर लेगा, I love Pakistan आपका नाम रजिस्टर हो गया। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अब रजिस्टर हो गया कि I love Pakistan के नाम से अब कोई दूसरा बिजनेस नहीं खुलेगा।
लेकिन अब अगर आपको दुकान खोलनी है, ख़रीदनी है, लाहौर की किसी मार्केट में खोलनी है, आपको इस्लामाबाद की किसी मार्केट में दुकान खोलनी है, तो आपको दुकान लेनी पड़ेगी जहाँ से आप एक्चुअल बिजनेस करेंगे अपना। तो यही डिफरेंस है। डोमेन नेम प्रोवाइडर, जिस तरह आप किसी के पास जाके अपना कॉपीराइट करके अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं गवर्नमेंट के पास जाके, तो वो सिर्फ आपका नाम रजिस्टर हुआ है। अब दुकान खोलने के लिए, वेबसाइट चलाने के लिए आपको होस्टिंग प्रोवाइडर चाहिए, और वो होस्टिंग प्रोवाइडर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बहुत सारी उस पर आपको चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस हिसाब से आपका कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर आपके लिए मुनासिब है। तो बहरहाल अब हम बात अगर लेते हैं आगे मज़ीद चीज़ों के ऊपर, डोमेन नेम प्रोवाइडर्स को हमने देख लिया, अब हम आ जाते हैं जी होस्टिंग प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। आई होप कि आप कोई भी, अगर आपका .pk है तो आपने उसका डोमेन नेम आप रजिस्टर कर लेंगे, और अगर आपका कोई .pk नहीं है, .com का डोमेन है, तो आपने वो भी रजिस्टर कर लिया होगा। होस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर आ जाते हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स मेजरली हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और हम आगे मूव करेंगे। एक है डेडिकेटेड होस्टिंग, एक है शेयर्ड होस्टिंग, और एक होती है क्लाउड होस्टिंग, और फिर हम बात करेंगे मैनेज होस्टिंग की। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर है, डेडिकेटेड है, उस कंप्यूटर पे सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ाइल्स होंगी, आपकी वेबसाइट होगी, उस कंप्यूटर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिस तरह आप रियल लाइफ में कंप्यूटर ख़रीदते हैं, कोई रैम होती है, हार्ड ड्राइव होती है, तो इस तरीके से कंप्यूटर जो होगा इसकी भी अपनी क्या होगी, कोई ना कोई एक कॉन्फ़िगरेशन होगी, रैम होगी, स्पीड होगी। डेडिकेटेड सर्वर्स का मतलब ये होता है कि पूरा एक सॉलिड कंप्यूटर आपके लिए डेडिकेट कर दिया जाता है, और डेडिकेटेड होस्टिंग एक्सपेंसिव होती है। दैट्स वाई आप किसी कंपनी को जाके बोल रहे हैं, GoDaddy भी प्रोवाइड करता है, इनमोशन होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे, अगर आप डेडिकेटेड होस्टिंग लिख के गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जो डेडिकेटेड होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग इज़ एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है डेडिकेटेड होस्टिंग? इसलिए एक्सपेंसिव है कि ज़ाहिर सी बात है पूरा एक सालिम कंप्यूटर आपके लिए रख दिया है, और वो मुख्तस किया हुआ है आपके लिए कि आपने वहाँ पर अपनी जो वेबसाइट की फाइल्स हैं वो वहाँ डालनी है, हार्ड ड्राइव भी, आपकी रैम भी, सब की सब डेडिकेटेड है, उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा अलाउ नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है और वर्चुअली किसी कंपनी ने आपका वो कंप्यूटर होस्ट किया हुआ है, और अब आपकी वेबसाइट की फाइल्स वहाँ से निकलेंगी। इसकी प्राइसेस एक्सपेंसिव हैं, ये $500 से लेकर आपको $3,000, $2,000 पर मंथ तक भी इसकी प्राइसेस जाती हैं। तो अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है जो इतने रिटर्न्स लेकर आ रहा है, तो यू शुड गो विद डेडिकेटेड होस्टिंग। लेकिन इसके लिए आप टेक्निकल फिजिबिलिटी पूरी डिस्कस करेंगे। अगर जब इतनी बड़ी वेबसाइट आप चला रहे होंगे तो आपको टेक्निकल टीम भी होगी, तो आपने टेक्निकली समझना है कि इज़ दैट रिक्वायर्ड फॉर यू और नॉट। इनिशियल बिजनेसेस के लिए आई डोंट रिकमेंड डेडिकेटेड होस्टिंग। बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसको अभी यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो डेडिकेटेड होस्टिंग को तो आप छोड़ दें। GoDaddy, इनमोशन होस्टिंग, ये मुख्तलिफ कंपनीज डेडिकेटेड होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं, और ये शेयर्ड होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं। शेयर्ड होस्टिंग क्या है जी? GoDaddy की तो GoDaddy से ज़्यादा आई प्रेफर इनमोशन होस्टिंग। इनमोशन होस्टिंग की सपोर्ट बहुत अच्छी है, तो अगर आप होस्टिंग लेना चाह रहे हैं तो आई वुड प्रेफरली गो विद इनमोशन होस्टिंग। इनकी शेयर्ड होस्टिंग भी बहुत अच्छी है। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर अगर हम बात करें तो फिर बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। GoDaddy भी प्रोवाइड करता है, इनमोशन होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, ड्रीम होस्ट भी प्रोवाइड करता है, ब्लू होस्ट भी प्रोवाइड करता है, होस्ट गेटर भी प्रोवाइड करता है। जितने मतलब आप सोच सकते हैं नाम, उतने लोग अवेलेबल हैं जो शेयर्ड होस्टिंग